शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन सरकार को घेरने के लिए तैयारी में विपक्ष, सत्ता पक्ष भी आक्रामक। बिहार पंचायत चुनाव के 9वें चरण की मतगणना जारी, अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन। पटना सिटी में पुलिस ने लुटेरे गैंग का किया पर्दाफाश, 2 लोगों को गिरफ्तार कर मौके से कई हथियार किए बरामद। यूपी टीईटी के पेपर लीक मामले में बिहार में कार्रवाई, बोधगया से 5 युवकों को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। चलिए अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। बात करते हैं विधानमंडल की, जहां बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। आज भी दोनों सदनों में गहमा गहमी देखने की संभावना है। वहीं बिहार की विपक्षी पार्टियों ने विधानसभा और विधान परिषद में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है। हाल के दिनों में बिहार में घटित घटनाओं को लेकर विपक्ष सरकार से पहले से ही जवाब तलब कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी भले ही सदन में अलग अलग रणनीति पर काम कर रही हो, लेकिन दोनों पार्टियां बिहार में शराबबंदी, जहरीली शराब से मौत, बिहार में बढ़ रहे अपराध, विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार, नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। तो आपको बता दें कि आज तीसरा सत्र का तीसरा दिन है। ऐसे में जो है विपक्षी दल जो है वो पूरी तरीके से सरकार को घेरने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि दूसरे दिन सदन में काफी हंगामा देखा गया, जिसको लेकर सरकार के सामने काफी सारे सवालिया निशान भी खड़े किए गए और जिसको लेकर नीतीश कुमार ने खुद जो है वो जांच करने की आदेश दिया है। आपको बता दें कि परिसर में शराब की बोतल बरामद हुई थी, जिसको लेकर सरकार को बुरी तरीके से घेरा गया और उस पर नीतीश कुमार ने खुद जांच के आदेश दिए हैं और उन्होंने बोला है कि जो भी इसमें पकड़ा जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और ऐसे में आज तीसरा दिन है तो देखना होगा कि आज जो है क्या कुछ मुद्दे जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो उत्कर्ष, कल का जो दिन रहा सदन में काफी हंगामेदार रहा, तो क्या लगता है आज का जो सत्र है, आज तीसरा दिन है, तो क्या लगता है आज भी हंगामा होने के आसार है? जी बिल्कुल एकता, देखिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और सबसे ज्यादा हंगामा जो है वो कहा जा सकता है आज होगा, क्योंकि बीते दिन जिस तरीके से बिहार विधानमंडल परिसर में शराब की बोतलें मिली है, जिसके बाद एक्शन में देखिए है सरकार। एसके सिंघल ने खुद, जो डीजीपी है बिहार के, उन्होंने खुद जाके मुआयना किया है। फोरेंसिक टीम बकायदा बुलाई गई और तमाम फिंगरप्रिंट्स के जांच किए गए। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वहां पर नजदीक में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन जो सबसे नजदीक में कैमरा है उसकी जांच की जाएगी। और साथ ही साथ जो सदन के अध्यक्ष हैं उनसे भी बात किया गया है, उनसे भी कहा गया है कि अगर यहाँ पर कोई भी मार्शल जो पुलिस है उनकी अगर इसमें संलिप्तता हुई तो उन्हें भी बर्खास्त किया जा सकता है, जिसको लेकर अब एक्शन में सरकार नजर आ रही है। और आज कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री इसको लेकर कुछ बयान भी दे सकते हैं और विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात कर रहा है। एक तरफ जी, कल के मुद्दे के बाद कहीं ना कहीं अब ये भी देखने को मिल रहा है कि सरकार जो है वो घिरती हुई भी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर सरकार की जो कहा जा सकता है जो बदनामी हो रही है वो सामने दिख रही है, क्योंकि जब 16 में शराबबंदी हुई, 9 बार बैठक हो चुकी है शराबबंदी को लेकर और बीते दिन ही कल जिस तरीके से शराब की बोतलें मिली है उससे एक दिन पहले बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए की विधायक दल की बैठक हुई थी, जहां पर साफ तौर पर तमाम विधायक और मंत्री जो थे उन्होंने शपथ भी लिया था कि बिहार में ना तो शराब पीने देंगे और ना किसी को ना पिएंगे ना किसी को पीने देंगे। और ऐसे में जब उसके अगले दिन ही शराब की बोतलें बिहार विधानसभा से मिलती है जहां पर ये कानून पारित हुआ था, तो कहीं ना कहीं सरकार की आलोचना जायज है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि आज सत्र का तीसरा दिन है, जिसको लेकर विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से तैयार है सत्ता पक्ष पर सवाल रखने के लिए और उनसे सारे सवालों का जवाब भी जानने के लिए। चलिए बात कर ले बिहार पंचायत की। तो बिहार पंचायत चुनाव के 9वें चरण की मतगणना 35 जिलों के 53 प्रखंडों पर जारी है। पंचायत चुनाव के 9वें चरण की मतगणना के लिए बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने
पुख्ता बंदोबस्त भी कर रखे हैं। वहीं सुबह से ही प्रत्याशी और उनके समर्थन मतगणना केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, जहां बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतगणना के लिए पुख्ता तैयारियां की है। वहीं मतगणना की प्रक्रिया में भी लाइव वेबकास्टिंग के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग के कंट्रोल में बने कर्मचारी और अधिकारी मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही जिला में प्रशासन ने भी मतगणना को लेकर अलर्ट मोड पर है। बढ़ते ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर निगम द्वारा पटना साहिब स्थित ओवरब्रिज के नीचे रैन बसेरा का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन पटना नगर निगम के मेयर सीता साहू ने किया। वहीं 24 बेड का बनाया गया इस रैन बसेरा में नाश्ता और यात्रियों की ठहरने की भी व्यवस्था की देखरेख कर जिम्मेदारी समाज सेवी उमेश मेहता खुद कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर कई वार्ड पार्षद और पटना सिटी अंचल के निगम अधिकारी समेत कई समाज सेवी लोग भी मौजूद रहे। अंचल का पहला रैन बसेरा है, इसमें 20 व्यक्ति को आराम से रात्रि विश्राम का व्यवस्था किया गया है और सुबह सुबह अपनी तरफ से चाय और नाश्ता का शाम को चाय नाश्ता की व्यवस्था की है, ताकि जाकर जो भी व्यक्ति नहीं कि मेरी बाढ़ का हो, कहीं का हो, पूरा पटना सिटी का हो, बिहार का बाहर का हो, कोई भी आदमी इसमें आकर के अपना कैबिनेट नाम दर्ज करा के आधार कार्ड दिखाकर इसमें आराम कर सकते हैं। पूरी तरह से हम लोग यहाँ पे हर तरह से उनको सुरक्षा देंगे, उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे ताकि उनको किसी तरह का पीड़ित यहाँ पे घटना नहीं हो। और इस तरह का रैन बसेरा चाहते हैं कि हर वार्ड में लगे तो 30 बेड का व्यवस्था है और बाकी सुविधा अनुसार देखा जाएगा। दूसरा चौथा रैन बसेरा है, ये घाट में अस्थायी है और 3 जगह हम लोग और खोलेंगे, जरूरत पड़ेगा तो आगे खोलेंगे और ठंडा होगा तो अलाउ भी देगा। बात कर ले गया की, जहां गया नगर निगम शहरवासियों के लिए कुछ खास सौगात देने जा रही है। दरअसल 2020-21 में शुरू किए गए कई योजनाओं का काम लगभग पूरा हो गया है। इसी कड़ी में मेयर वीरेंद्र कुमार, डिप्टी मेयर अखौरी ओकार नाथ, नगर आयुक्त सावन कुमार ने विभिन्न योजनाओं का जायजा लिया। वहीं सर्वप्रथम उन्होंने गांधी मैदान में निगम की ओर से निर्माण किए जा रहे पार्क और ओपन जिम का जायजा लिया। उस दौरान डिप्टी मेयर व नगर आयुक्त ने संबंधित में और तेजी लाने का निर्देश भी दिया है। सहरसा जिले में ओवरब्रिज निर्माण कई वर्षों से लटका हुआ था। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसकी मांग को लेकर कई बार राज्य सरकार और जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा था। इसी बीच यह सूचना मिली कि जल्द ही शहर में ओवरब्रिज का निर्माण होगा। इस खुशखबरी सुनने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोहन झा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। सहरसा वासियों का वर्षों पुराना मांग था बंगाली बाजार ढाला पर ओवरब्रिज निर्माण करवाने का, जिसका बीड़ा आज से 4 साल पहले हम युवाओं ने उठाया और लगातार संघर्ष करता रहा। सहरसा बंगाली बाजार ढाला पर ओवरब्रिज का निर्माण जल्द शीघ्र ही होने वाला है। कटिहार डिवीजन द्वारा कटिहार के कुरेठा स्टेशन पर रेल दुर्घटना को लेकर एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज किया गया, जिसमें बिहटा से आई एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन की टीम ने भी हिस्सा लिया। इसमें कई तरह से यात्रियों को बचाया जाए, किस तरह जान माल की अधिक क्षति होने से रोका जाए, इसकी एक्सरसाइज भी की गई। एक्सरसाइज है वो शुरुआत हुई कि हमारे टीम को कटिहार डिवीजन से सूचना मिली, हमारी टीम यहाँ पे पहुँची है। टीम अभी लोगों को इवैक्यूएट, जो इसमें फंसे हुए लोग थे, जो पैसेंजर थे, उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं। जो सिचुएशन एक क्रिएट किया गया था कि आपस में बोगी जो है वो सिकुड़ गई है और उसमें एकमात्र रास्ता है कि हम उसको ट्रेन को काट कर ही हम उनको निकाल सकते हैं। तो इसी सिचुएशन के हिसाब से अभी
लगभग सभी पैसेंजर को निकाल लिया गया है। सिर्फ एक विक्टिम अभी इसमें फंसा हुआ है, जिसके लिए पूरा ट्रेन के प्लेट को काटकर और उसको निकालने का प्रक्रिया चल रहा है। यूपी टीईटी की होने वाली परीक्षा के पहले ही पेपर लीक होने के मामले में गया से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बोध गया थाना क्षेत्र में सॉल्वर्ड गैंग के 4 युवकों को एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। वहीं जब परिजनों से बात की तो उन्होंने बताया कि इस गांव के दोनों युवक बेकसूर हैं और उन पर लोग आरोप बेबुनियाद लगा रहे हैं। गया घाट थाने में हजारों लीटर शराब जब्त की गई है। थाना परिसर में इसको विनिष्ट किया गया है। वहीं लगभग 14,000 लीटर विदेशी शराब दंडाधिकारी और उत्पाद विभाग की निगरानी में जेसीबी मशीन से विनिष्ट किया गया है। वहीं थानाध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने बताया कि शराब को लेकर पुलिस लगातार इलाके में छापेमारी अभियान भी चला रही है। बात कर ले बगहा की, जहां बगहा में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई। दोनों तरफ से जमकर चली लाठी, वहीं डंडे और फरसे भी चलाए गए। इस घटना में 3 महिलाओं समेत कुल 4 लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घटना नगर के डुम्बलिया मोहल्ला का बताया जा रहा है। पटना सिटी के अगमकुआ थाना क्षेत्र के 0 माइल के पास पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए दोनों युवक लुटेरी गैंग में शामिल थे, जिन्होंने बीते 27 नवंबर को मोबाइल छीनने के दौरान एक ऑटो ड्राइवर को गोली मार दी थी। फिलहाल इनके पास से एक पिस्तौल, एक कट्टा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। थाना क्षेत्र के 0 माइल के ओवरब्रिज है, वहाँ दिनांक 27/11/29 को एक टेम्पू चालक जख्मी अवस्था में मिले थे। तो हम लोग इलाज के लिए ले गए तो पता चला इनको गोली लगी हुई। उनका फर्दयान जब थोड़ा सा होश में आया तो फर्दयान लिया गया तो पता चला कि उनका मोबाइल छीनने के क्रम में उनको गोली मार दी गई है। उसी में अग्रिम अनुसंधान में 2 लोग पकड़े गए। उनके पास से गोली मार जो इस्तेमाल हुआ था पिस्टल और कट्टा और कारतूस सब बरामद हुआ है। 2 लोग गिरफ्तार। सीतामढ़ी जिले के पुनौरा थाना क्षेत्र के बड़ी बाजार, जहां एक विवाहित का फंदे से लटका शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं मृतक के पिता ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। जहां मृतका की पहचान बथनाहा थाना क्षेत्र निवासी उमेश महतो की पुत्री मनीषा कुमारी के रूप में हुई है। वहीं पिता के मुताबिक उनकी पुत्री से विवाह के बाद लगातार दहेज की मांग की जा रही थी। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुनौरा थाना ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। हम वहीं पे थे, सब उसको पूरा परिवार था, मारने लगा। मोबाइल नहीं था तो हम किससे फ़ोन करते। तो हम बाहर निकल के फ़ोन किए तो लोग फ़ोन नहीं उठाए। मोबाइल बंद भी था मेरे पापा का, भैया का। तो वहाँ से हम टेम्पो पकड़ के गए। फिर टेम्पो स्टैंड से भी एक औरत से मोबाइल लेकर फ़ोन किए तो लोग शायद आ रहे थे तो नहीं फ़ोन उठाए। ताले हम फ़ोन अपने घर पे पहुँचे ताले सुनने की मर गए। सब वही लोग वहीं पे सब लोग मिल के मार रहे थे मेरी दीदी के। हम वहीं पे थे, गर्दन दबा के मार के तब लोग हम वहीं पे थे। बक्सर में रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। हादसा बक्सर के पांडवेटी पट्टी रेलवे गुमटी के समीप की है, जहां महिला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडे पट्टी के रहने वाली थी। वहीं ट्रैक पार कर बाजार जा रही थी। इसी दौरान वह ट्रेन की चपेट में आ गई और घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची बक्सर जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है।
दम घुटता है राजधानी की हवा से। आपको बता दें कि भले ही गर्मी से लोगों को इस ठंड के मौसम में राहत मिली है, लेकिन राजधानी का जो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा जहरीली हो गई है। प्रदूषण के कारण यहाँ की जो हवा है उसमें बहुत ज़्यादा जहर हो गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में भी दम घुट रहा है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गाड़ियों के धुएं से निकलने वाली ये दम घोटू तस्वीर देखकर आपको डर जरूर लगेगा। ये तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि बिहार की राजधानी की है। पटना में पॉल्यूशन विकराल है, धुंध का अंधकार है और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आने वाले दिनों में इससे राहत ना मिलने के आसार हैं। पटना में पॉल्यूशन से लगातार हालात खराब हो रहे हैं। पटना के लोग लगातार प्रदूषण से भरी जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। इस वक्त हम गांधी सेतु ओवरब्रिज पे खड़े हैं। ठंड के शुरुआती दिनों में बढ़ते प्रदूषण की वानगी इस तस्वीर से को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है किस कदर कोहरे की चादर से जो पूरा का पूरा इलाका है वो ढका हुआ है और जो प्रदूषण है वायु में उसकी गुणवत्ता काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो पटना के लोग हवा ले रहे हैं वो काफ़ी प्रदूषित हो गई है। टहलने में तो ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन आने वाले दिन में परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर पूरा तरह से ध्यान दे और पेड़ पौधा लगाने का ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का काम करें। थोड़ी परेशानियां तो हो रही हैं, सुबह में तो धुंध रहता है इसलिए, लेकिन अगल बगल गाड़ी वाड़ी से इधर गांधी मैदान में जो प्रदूषण हो रहा है वो काफ़ी हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। गवर्नमेंट से अपील यही करेंगे कि पॉल्यूशन के ऊपर ध्यान दे थोड़ा सा। राजधानी की हवा जहरीली होने से लोगों के सामने एक बार फिर शुद्ध हवा का अकाल पैदा हो गया है। जिंदगी जीने के लिए जो सांस लेते हैं उनके साथ हवा में घुला जहर शरीर में जगह बना रहा है और परेशानियां खड़ी कर रहा है। पटना के प्रदूषण स्तर के इंडेक्स पर यदि नजर डालें तो डरावना सच सामने आएगा। पटना का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 378 हो चुका है। प्रदूषण स्तर यदि 300 के पार हो जाए तो इससे बेहद खतरनाक माना जाता है। खासतौर पर राजधानी के कुछ ऐसे इलाके हैं जो प्रदूषण के हब बने हुए हैं, जिसमें तारामंडल, गांधी मैदान, इको पार्क और वेटनरी के इलाके हैं जो सबसे अधिक प्रदूषित है। वहीं तारामंडल की बात करें तो तारामंडल के पास PM 2.5 के मानक से 7 गुना अधिक है और इससे बेहद खतरनाक माना जा रहा है। देश के 140 शहरों में पटना प्रदूषण के मामले में 13वें स्थान पर है। राजधानी पटना की हवा एक बार फिर से प्रदूषित हो गई है, यानी जहरीली हो गई है। डेंजर लेवल के शहरों में राजधानी की गिनती अब हो रही है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो राजधानी पटना का है वो बेहद खराब हो गया है। इस वक्त हम AQI जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यंत्र है ये सामने देख सकते हैं। 378 जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पहुंच गया है, जो कि पटना के लिए बेहद खतरनाक है, काफ़ी ख़राब है। 100 से नीचे अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है तो स्थिति ठीक रहती है, सामान्य रहती है, लेकिन फिलहाल 350 से ऊपर यानी 378 के पास एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है, जो कि राजधानी पटना के लिए आने वाले दिनों में काफ़ी घातक सिद्ध होने वाला है। हालांकि इसको लेकर अब डॉक्टर और विशेषज्ञ भी लोगों से सतर्कता बरतने की अपील कर रहे हैं, खास तौर पर जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। अब जैसे जैसे ठंड बढ़ रहा है वैसे ही प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है, जो कि लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुका है। ठंड के शुरुआती दिनों में
बढ़ते प्रदूषण ने बता दिया कि आने वाले हालात कैसे होने वाले हैं। ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिए सिर्फ सरकार ही नहीं, हर पटना वासी को अपने स्तर पर योगदान देने की जरूरत है। DTV भारत के लिए पटना से निषेध ठाकुर के साथ शर्मिला चौहान की ये रिपोर्ट। चलिए अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।